Hello friends, my name is Chaya and welcome to our channel English Hike. Learn with confidence. इस चैनल के थ्रू हम आपको कुछ ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे आप इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिक से स्टार्ट करके डे बाय डे इम्प्रूव करके उसको एक हाई लेवल तक पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सेंटेंस को रटाया नहीं बल्कि सेंटेंस को समझाया जाएगा कि किस तरह से कौन से सेंटेंस को बनाना है। तो सेंटेंस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, सेंटेंस क्या होता है। सो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लाइक इमेजिन कीजिए सेंटेंस है और यहाँ पे वर्ड है, वर्ड ऑफ, तो ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें काफ़ी वर्डों का यूज़ करना पड़ता है, काफ़ी वर्डों को ऐड करना पड़ता है। उन वर्डों को ऐड करने से ही हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं। पर अगर हम बात करें इन वर्ड की, तो इन वर्ड में एक वर्ड होता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में कर्ता। इसको इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि इसी वर्ड यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा ही सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है वो उसको संभालता है। इसी सब्जेक्ट द्वारा सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है उसको वह संभालता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट दी जाती है। एक सेकेंड रीज़न ये है कि सब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो वहाँ पे कोई काम नहीं होगा, और काम ही नहीं होगा तो सेंटेंस भी नहीं बनेगा। इसलिए ये वर्ड जो होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसको मैं वर्ड इसलिए बोल रही हूँ और क्योंकि अभी आपकी बेसिक की क्लास है, अभी मैं ज़्यादा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलूँ जो आपके ऊपर से निकल जाए, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं उनको वर्ड के नाम से भी पुकार रही हूँ। कुछ दिनों बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। फ़िलहाल आप इन्हें वर्ड के रूप में लेके चलिए। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स देने वाली हूँ और वर्ड को हिंदी में बता के और उसको इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी विथ एग्जाम्पल के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक डिवाइडर डालते हैं ताकि आप इजीली यहाँ पे एग्जाम्पल को समझ सकें। पहला वर्ड है ही माने वह, लड़का। ही माने वह लड़का। ये जो ही है इसको हम मेल के लिए यूज़ करते हैं। लाइक इमेजिन कीजिए यहाँ पे कोई लड़का है जो पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ है और उसका मुझे नाम नहीं पता और उसके बारे में मुझे आपको बताना है, तो मैं कैसे बोलूँगी? ही इज़ अ पुलिस मैन या फिर इज़ अ कॉप मैन। इस तरीके से मैंने कैसे जाना, क्योंकि उसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी इसलिए मैंने इसको ही इज़ अ पुलिस मैन या फिर इज़ अ कॉप मैन बोला, आपको उसके बारे में आपको बताया। अगर मुझे इसका नाम नहीं पता तो मैं इसका यूनिफॉर्म से इसका बारे में बताया। ही इज़ अ कॉप मैन, ही इज़ अ कॉप मैन, ही इज़ अ कॉप मैन। तो फर्स्ट वर्ड हमारा ही कंप्लीट हो गया। सेकंड वर्ड है हमारा शी। सेकंड वन इज शी माने वह, लड़की, ये फीमेल के लिए है। शी यानी कि लड़की और फीमेल के लिए है। जैसे अभी तक हमने जो ही का यूज़ किया मेल के लिए, वैसे ही हम सेम टू सेम वही यूज़ शी के लिए करेंगे, यानी कि फीमेल के लिए करेंगे सी के साथ। इमेजिन कीजिए वही सेम मैं एग्जांपल लूँगी ताकि आप इजीली समझ सकें, आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो माइंड में, इसलिए मैं सेम एग्जांपल लूँगी। एक इमेजिन कीजिए एक ओल्ड लेडी खड़ी है मेरे सामने और मुझे आपको उसके बारे में बताना, तो मैं क्या कहूँगी? बाय फेस मैंने जाना कि वो ओल्ड है, काफ़ी एजिड है, तो मैं आपको क्या कहूँगी उसके बारे में? शी इज़ अ ओल्ड लेडी। शी इज़ अ ओल्ड लेडी। देखिए यहाँ पे मुझे दोनों का नाम नहीं पता था, यहाँ मैंने बाय यूनिफॉर्म, यहाँ बाय मैंने फेस और एज से मैंने उसको इंट्रो कराया आपको। हाँ, ओके। सेकंड वन इज इट माने भी होता है वह। अब कंफ्यूज ना हो के एक बात जान लेते हैं, ही होता है मेल के लिए, शी होता है फीमेल्स के लिए। जो इट होगा वो अनलिविंग थिंग्स यानी कि वस्तु के लिए होगा। जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्रीथ ना करे, जो ग्रो ना करे, उसको हम वस्तु
यानी कि लिविंग थिंग्स के साथ लिविंग थिंग कहते हैं। लाइक टेबल, वो ग्रोथ तो नहीं करता ना ही ब्रीथ करता, और चेयर एंड फैन, इस तरीके से काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं जो लिविंग थिंग में आते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट इज़ अ फैन, यह एक पंखा, इट इज़ अ फैन। अब जो इट का यूज़ होगा वो वह है, वो तो ठीक है, बट इट के यहाँ पे दो पार्ट होंगे। एक तो है लिविंग थिंग जो अभी मैंने बताया फैन का, इट इज़ अ फैन, और सेकंड पार्ट है वो है लिविंग थिंग्स के साथ, जैसे कि एनिमल्स के साथ। लाइक इट इज़ अ डॉग, इस तरीके का, इट इज़ अ डॉग, इट इज़ कैमल, इट इज़ एलिफेंट, इट इज़ रैट, इस तरीके के साथ। एनिमल के लिए तब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम ही और शी जेंडर को नहीं देखते हैं, यहाँ पे ही और शी का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम इट लगा के काम चलाते हैं। इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ डॉग। सो नेक्स्ट वन इज माई, मेरा, माई मतलब मेरा। थोड़ा मैं सही करती हूँ, माई मतलब मेरा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मेरा पूरा पूरा राइट हो उसको मैं माई करके बोल सकती हूँ। लाइक माई नेम इज छाया, पूरा पूरा राइट है अपने नाम के ऊपर, माई नेम इज छाया। रूम की बात करें तो माई रूम इज़ वेरी नीट एंड जैसे इट्स माई पेन, इट्स माई बेड, इस तरीके के हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिस पे आप मतलब कि मेरा यानी कि आपका पूरा पूरा राइट हो, जिस पे आप पूरा पूरा राइट अपना दिखाते हो, उसके लिए हम माई का यूज़ कर सकते हैं। माई नेम इज रिधिका, तो रिधिका का पूरा पूरा राइट है ना अपने नाम के ऊपर, सो माई नेम इज रिधिका। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे, एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको। हाँ, सेकेंड वन इज मी, मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे। यहाँ पे भी हम थोड़ा अपने बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि मुझे इमेजिन कीजिए कि किसी ने मुझे बुलाया, तो मैं कैसे बोलूँगी, शी है ना, शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, किससे, मुझे, ही कॉल्ड मी, दे इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, एंड इस तरीके से काफ़ी एग्जाम्पल आएंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, दे इन्वाइटेड मी, दे इन्वाइटेड मी। तो नेक्स्ट वन इज आई, आई मतलब कि मैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी, आई मतलब कि मैं। तो हम बात करते हैं खुद की यानी कि मैं की, तो यहाँ पे हम आई का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आई विल गो टू मार्केट, आई वेंट टू पार्क, इस तरीके से आई का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं एक, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज हिज, हिज मतलब होता है उसका, हिज मतलब है उसका, या फिर आप उसकी भी कर सकते हो, और ये होता है मेल के लिए, लड़के के लिए। हाँ, हिज मतलब कि उसका या फिर उसकी, लड़के के लिए, मेल के लिए। लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे उसका पूरा पूरा राइट हो, कोई भी एक मेल है जिस पे उसका पूरा पूरा राइट हो, तो उसके लिए हम हिज का यूज़ करेंगे। जैसे कि हिज नेम इज़ करण एंड हिज वर्क इज़ वेरी गुड, हिज जॉब इज़ ऑल्सो गुड, इस तरीके का हम हिज का यूज़ करेंगे। हिज नेम इज़ करण, हिज नेम इज़ करण। ओके, so next one is him, him मतलब कि उससे या फिर उससे, उसे या फिर उससे। ये भी होता है मेल के लिए यानी कि लड़के के लिए। यहाँ पे हम मेल के बारे में थोड़ा और बारे में बात, उसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। हाँ, कोई भी ऐसी तब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं जो मेल है, जैसे कि आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, एंड
आई कॉल्ड हिम एंड दे इन्वाइटेड हिम, उन्होंने उसे इन्वाइट किया। इस तरीके से दे इन्वाइटेड हिम, दे इन्वाइटेड हिम, उन्होंने उसे इन्वाइट किया। दे इन्वाइटेड हिम, यहाँ पे हिम का हमने यूज कर लिया। तो नेक्स्ट वन इज हर। हर मतलब कि उससे, उसका या फिर उसकी। ये होता है फीमेल के लिए, लड़की के लिए। मेल के लिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, हिज और हर, सॉरी हिज और हिम। मेल के लिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, हिज और हिम। हिज जो है वो कहाँ पे यूज होगा मेल के लिए, तब किसी लड़के का किसी चीज़ पे पूरा पूरा राइट होगा तो वहाँ पे होगा हिज। लाइक हिज नेम इज करण, करण का उसके नाम पे पूरा पूरा राइट है तो हिज नेम इज करण। सेकेंड वन इज हिम, तब हम उससे के लिए बात करेंगे, लड़के के लिए। जैसे कि आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे इन्वाइट किया, किसे, उसे, यानी कि मेल को। आई इन्वाइटेड हिम। और बट यहाँ पे जो हर है वो फीमेल के लिए है, यूज है, और यहाँ पे फीमेल के लिए सिर्फ एक ही वर्ड का यूज किया है, हर। इसी में ही सेम हो जाएगा ये हिज और हिम। लाइक अगर मैं बात करूँ लड़की का जिसपे इसका पूरा पूरा राइट है, लाइक हर नेम इज किरण, किरण का उसके नाम पर पूरा पूरा राइट है तो यहाँ पे हर आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते सेम, हाँ, हर नेम इज किरण, हर नेम इज किरण, हर नेम इज किरण। यहाँ पे किरण का पूरा पूरा राइट है अपने नाम पर, हर नेम इज किरण। और सेकंड एग्जांपल अगर मैं हर का दूं तो यहाँ पे आएगा आई इन्वाइटेड हर, यानी कि मैंने उसे इन्वाइट किया। आई इन्वाइटेड हर, यहाँ पे मैंने उससे के सेंस में बोला है, यहाँ पे मैंने उसके के लिए बोला, हर नेम इज किरण। मैंने यहाँ पे बोला है हर नेम इज किरण, उसका नाम किरण है। तो थोड़ा समझ के चलिए, हाँ। यहाँ पे मेल के लिए दो वर्ड हैं और फीमेल के लिए यहाँ पे ओनली एक ही वर्ड है, हर। ओके, तो सेकंड नेक्स्ट वन इज दिस। दिस मतलब होता है यह है, और एक। दिस मतलब होता है यह है, और ये होता है ऑब्जेक्ट के लिए। यानी कि इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक बुक है, यहाँ पे एक बुक है वो जो काउंटिंग में 1 है, यानी कि सिंगुलर है। अगर काउंटिंग में कोई भी चीज़ एक होती है तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। काउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको हम प्लूरल के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक बुक है, काउंटिंग में 1 है यानी कि सिंगुलर है, तो इसको हम दिस के नाम से जानेंगे। दिस से बोलेंगे, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज दैट। दैट मतलब होता है वह, एक। जैसे आप नाम से जान गए होंगे, दिस यानी कि यह है और दैट मतलब कि वह है। नाम से आपको दूरी का पता पड़ गया होगा, यह है यानी कि पास और वह है यानी कि दूर। तो दिस का सेंस तो पास के लिए है, काउंटिंग में 1 यानी कि सिंगुलर के लिए, और दैट का यूज भी सिंगुलर में 1 यानी कि एक के लिए ही है, और दूरी को लेके यानी कि डिस्टेंस को लेके वो दूर है, हाँ, यानी कि डिस्टेंस के सेंस में वो दूर है थोड़ा, है ना। तो दैट इज अ डोर, दैट इज अ डोर, दैट इज अ डोर। दूर है ना, तो इसलिए हमने दैट का यूज़ किया है। अगर कोई दरवाजा दूर है तो उसको हम दैट के सेंस में बोलेंगे, और कोई भी चीज़ पास है और एक है तो यहाँ पे हम दिस के यूज़ में बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन इज दीज। दीज मतलब ये, अनेक। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो मेरे पास रखे हैं पर वो काउंटिंग में एक ना होकर के बहुत सारे हैं, यानी कि आप 2 भी बोल सकते हो, एक से ज़्यादा। काउंटिंग में बहुत सारे हैं, 2, 3, 4 इस तरीके से हैं और मेरे पास हैं, तो उसके लिए हम दीज का यूज़ करेंगे। किसका? दीज का यूज़ करेंगे। दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। सेम है एग्जाम्पल, ताकि आप इजीली समझ सकते हैं। दिस इज अ बुक, पास में एक बुक रखी है। दीज आर बुक्स, पास में बहुत सारी बुक्स रखे हैं। दीज आर बुक्स। ओके,
तो नेक्स्ट वन इज दोज। दोज माने कि वे, अनेक, अनेक। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो मेरे से दूर रखे हैं और वो काउंटिंग में बहुत सारे हैं, तो इसको हम दोज से बोलेंगे। किसे? दोज से। दोज, हाँ, दोज आर डोर्स। यहाँ पे भी हम डोर्स का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे डोर का लिया था, तो यहाँ पे डोर्स का एग्जांपल लेंगे। अब यहाँ पे चारों को एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। दिस, सॉरी, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस दैट में सिमिलरिटीज क्या है कि वो नंबर में एक यानी कि सिंगुलर है। कोई भी चीज़ अगर काउंटिंग में एक होगी तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। ये दोनों, इनमें सिमिलरिटीज ये हैं कि ये नंबर में यानी कि काउंटिंग में सिंगुलर है, एक है। और डिफरेंट कहाँ आता है? डिस्टेंस को लेके। तो दिस जो है वो पास है। किताब का एग्जांपल ले लेते हैं ना, बुक का, तो बुक जो है वो पास है, और दैट जो है इनकी बुक है, हाँ, वो यहाँ पे दूर लेते हैं, यहाँ पे ये दूर है। दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक। और सिमिलरिटीज कहाँ आती है? नंबर को लेके यानी कि सिंगुलर को लेके। तो दीज और दोज में इसको एक और अच्छे से जानते हैं। सिमिलरिटीज है प्लूरल को लेके, और डिफरेंट कहाँ पे आता है दीज और दोज में? डिस्टेंस को लेके। लाइक डोर का ले लेते हैं एग्जांपल। एक बहुत सारे डोर हैं यहाँ पे, हाँ, पास में बहुत सारे डोर्स हैं, क्या बोलेंगे? दीज आर डोर्स। और दूर हैं और डोर्स हैं बहुत सारे, क्या बोलेंगे? दोज आर डोर्स, दोज आर डोर्स। दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक, और दैट इज अ बुक डिस्टेंस को लेके डिफरेंट है, डिस्टेंस को लेके। और दिस दोज में क्या डिफरेंट है? इसमें भी डिस्टेंस को लेके, और सिमिलरिटीज है नंबर्स को लेके। ठीक है, ओके। तो अभी आगे चलते हैं। ये पूरा हो गया है, इनकी पूरा कवर हो गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको रब कर लीजिए ताकि हम और एग्जांपल लिख सकें। So next one is they। दे मतलब कि वे। दे का यूज होता है वे, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए का यूज होता है। एक से ज़्यादा लोगों के लिए दे का यूज होता है। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनकी मेल और फीमेल दोनों का ग्रुप है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, और हम लोग एक शादी में हैं। मेरी फ्रेंड सामने खड़ी है और मेरे से उनके बारे में पूछ रही है, जो कि मेरे फ्रेंड हैं। जो ग्रुप खड़ा है वो मेरे फ्रेंड का ग्रुप है ना, तो मेरे से उनके बारे में पूछे तो मैं कैसे बोलूँगी उससे? कि दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। माने कि वे, इनकी वे मेरे दोस्त हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज दैम। दैम, दैम मतलब कि उन्हें। दैम मतलब कि उन्हें। सेम, कुछ लोग हैं जिनका ग्रुप है, इनकी एक से ज़्यादा लोग हैं कुछ, और उन्हें हमें इनवाइट करना है। हमें किन्हें इनवाइट करना है? उन्हें। उन्हें यानी कि उनके के लिए क्या वर्ड यूज होगा यहाँ पे? दैम का। कैसे बोलेंगे? उन्हें हमने उन्हें इनवाइट किया है ना, हमने उन्हें इनवाइट किया, तो कैसे बोलेंगे? वी इनवाइटेड दैम, वी इनवाइटेड दैम, वी इनवाइटेड दैम। ओके, यहाँ पे हमने दैम का यूज कर लिया, वी इनवाइटेड दैम। सो नेक्स्ट वन इज देयर। देयर मतलब कि उनका। देयर मतलब कि उनका। इमेजिन वही एक से ज़्यादा लोग हैं कुछ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे उनका पूरा पूरा राइट है, तो यहाँ पे हम देयर का यूज़ करेंगे। लाइक देयर रूम इज़ वेरी गुड एंड देयर वर्क इज़ वेरी नीट। वो काफ़ी सफाई से काम करते हैं ना, देयर वर्क इज़ वेरी नीट एंड देयर हॉबीज इज़ वेरी कूल। इस तरीके से हम बोलेंगे ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देयर, तो दैट इज़, दैट का यूज़ कर लेते हैं पहले। दैट इज़ देयर रूम, यह है उनका कमरा है।
कि वह उनका कमरा है, दैट इज देयर रूम। वह उनका कमरा है, दैट इज देयर रूम। उनका कमरा है, दैट इज देयर रूम। ओके, तो नेक्स्ट वन इज वी। वी मतलब हम। सेम यहाँ पे एक से ज़्यादा कुछ लोग हैं और पूरा ग्रुप मान लेते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप है पूरा और उस ग्रुप का मैं भी एक पार्ट हूँ। तो अगर मुझे कुछ बात बोलनी है उनके थ्रू तो मैं कैसे बोलूँगी? वी आर द फैमिली, वी आर फ्रेंड्स, इस तरीके के हम बोलेंगे। यहाँ पे बात सिर्फ मैं अपने लिए ही नहीं कहूँगी, अपनी खुद के लिए नहीं बोलूँगी, ऐसी बात जो जिससे वो भी एग्री करते हो, है ना। तो कैसे बोलेंगे? वी आर द फैमिली, वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर सो मच हैप्पी। इस तरीके का हम का यूज़ करेंगे, यानी कि वी का यूज़ करेंगे। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। ओके, वी आर हैप्पी। इस तरीके का हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जैसे हमने। सो नेक्स्ट वन इज आवर। आवर यानी कि हमारा। आवर यानी कि हमारा। यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक ग्रुप है और उस ग्रुप का मैं पार्ट हूँ और कुछ चीज़ है जिस पे हमारा पूरा पूरा राइट है, तो उसको हम आवर यानी कि हमारे से बोलते हैं। हिंदी में हमारे से बोलते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे तो आवर के नाम से बोलेंगे। इट्स आवर रूम। इमेजिन कीजिए एक कमरा है और कुछ सिबलिंग्स हैं, दो। इमेजिन कीजिए 2 सिबलिंग्स हैं और वो जो है वो क्या 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 बोलेंगे कमरे को? इट्स आवर रूम, ये हमारा कमरा है। वो ये नहीं बोल सकते इट्स माय रूम। अगर वो माय रूम करके बोलेंगे तो किसी एक का उस पर राइट होगा, पर यहाँ पे राइट दोनों का है, इसलिए वो आवर करके बोलेंगे इट्स आवर रूम। इट्स आवर रूम, यह है हमारा कमरा है, इट्स आवर रूम। नेक्स्ट वन इज अस। अस मतलब कि हमें। अस मतलब कि हमें। यहाँ पे भी हम एक ग्रुप लेते हैं और उसका हम एक पार्ट बनते हैं। सेम वही, यहाँ पे एक ग्रुप है उसका हम पार्ट बनेंगे तो उसको हम अस बोलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, दे इनवाइटेड अस, उन्होंने हमें इनवाइट किया। मैं सेम एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए, ताकि माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ। दे इनवाइटेड अस, उन्होंने हमें इनवाइट किया। दे इनवाइटेड अस, उन्होंने हमें इनवाइट किया। दे इनवाइटेड अस। ओके, तो जैसे कि आज हमारी बेसिक की क्लास थी, इस बेसिक की क्लास में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए, उनको एग्जाम्पल के साथ समझाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।